हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक न्यू उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। अगर क्वेश्चंस इस तरह का पूछा जाए एग्जाम में कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 से लेकर 1750 जो बीसी का जो काल है, 2500 से 1750 का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन से हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत थी, अगर बात विस्तृत की जाए तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान तक क्या थी, फैली हुई थी, विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष थे वो कहाँ पर मिले थे, तो सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ पे, सुरकोटदा में क्या मिले थे, घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी जो में कालीबंगन जो स्थल है वो किस प्रदेश में है, तो वो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो याद रखना, सेल खड़ी का, किसका, सेल खड़ी का जो निर्माण है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। क्या था, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी जीवन जीते थे और इन लोगों का जो व्यापार जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। और ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर कैसे किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर व्यवसाय के मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो व्यापार करते थे, और अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे, तो वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने होते थे वो कैसे बने होते थे, तो ईंटों से बने होते थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो कपास के। क्या था, उस जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सर्वप्रथम जो उत्पादन था वो कपास की खेती का था। कपास जो है वो सर्वप्रथम उत्पादन करते थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी थे, और उन्होंने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, की खोज की थी किसने, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी, याद रखना। किस नदी के किनारे की थी, तो रावी नदी के किनारे की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो लोथल था। कौन सा, लोथल जो था वो बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल में हुई। कहाँ पर हुई, लोथल में हुई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है,
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में किसमें सबसे पहले विद्वान, अगला है योद्धा, नेक्स्ट है व्यापारी और उसके बाद श्रमिक। तो इन 4 वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। किस नदी पर? रावी नदी पर। इसका एक और नाम है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। किन्होंने? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? तो उस टाइम पे जो पशुपति का जो सम्मान करना प्रारंभ किया गया था तो उस किस काल से किया गया था? जब हड़प्पा सभ्यता आई थी तो उस टाइम से ही पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है सिंधु का नखलिस्तान जिसको अब बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को कहा गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको? मोहनजोदड़ो, जिसका हिंदी मीन्स होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार था। किसका? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंध सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन क्या है? सिंध सभ्यता में वृहद मीन्स बड़ा स्नानागार जो है कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो आदि शिव के चित्रांकन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल जो है वो कहाँ पर था? गुजरात में था। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रचलित नाम पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशंस कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किस लिए जानी जाती है? वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो कौन सा जो स्थान है वो भारत में स्थित है? तो वो लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। अगर पूछा जाए कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत है क्योंकि उस टाइम पे लोगों का विकास नहीं हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था।
हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पर पता चलता है? तो धौलावीरा में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यह आर्य ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पड़ता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो, अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो यह आर्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? तो सबसे पहले थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो उसे क्या कहते थे? तो सौराष्ट्र में थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, किस पशुपति की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो आकृति कौन सी थी? तो बैल की आकृति। क्वेश्चन है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो आकृति बैल की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, कोट दीजी नामक स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानागार मानी जाती है। कौन सी विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड पद्धति अपनाई थी। कौन सी ग्रीड पद्धति अपनाई थी? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हो गया, ग्रीड पद्धति अपनाई थी। उसके बाद 49 है, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरों और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित है या अंकन नहीं हुआ था? तो वो कौन सा था? शेर। हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वो शेर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित थे? तो वो लोहा से। किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा जो वासी थे वो जो है लोहे से परिचित नहीं थे। अगर क्वेश्चन किया जाए कि बताइए हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। उस टाइम लोहे का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं जिसकी टाइमिंग 2500 से लेकर 1750 BC तक रही है, तो हमने डिस्कस किया है। अगर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स for watching this video.